तो आज बात कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट की जो कल लॉन्च हुई है मोटरसाइकिल X47। तो अगर आपने मेरा रिव्यू देखा हो, मैं जब बाइक चला भी रहा था F77, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था कि ये बाइक किसके लिए बनी है, क्योंकि मुझे उसका यूज़ केस समझ ही नहीं आ रहा था। एंड मेरा क्या उसमें एक कहना था कि अगर ये बाइक एक एडवेंचर स्टाइल की मोटरसाइकिल होती ऑन ऑफ रोड ड्यूल स्पोर्ट टाइप, नॉट ड्यूल स्पोर्ट बट थोड़ी एडवेंचर स्टाइलिंग हो जाती, तो एक तो उससे हमें नया डिज़ाइन मिल जाता, दूसरा हमें मिल जाता कंफर्ट, जो कि सिटी के लिए बहुत अमेजिंग रहता। आइए ये डिस्कस करते हैं। मैं वीडियोस बनाता हूँ, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन आपके साथ करता हूँ, रॉ और अनकट रहते हैं, जहाँ पे मैं अपने माइंड में जो है बात मैं आपके साथ करता हूँ रिगार्डिंग मोटरसाइकिल्स। एंड दिस चैनल इज़ मोटरसाइकिल ट्रेल्स। आई एम होस्ट निखिल सूद। लेट्स राइड, लर्न एंड इवॉल्व। तो मैं आज आपसे बात करना आया था, जो भी कल बाइक दिखाई गई X47, उसमें जो मेरे थॉट्स थे, मुझे लगता है उस पर काफ़ी खरी उतरी है मोटरसाइकिल, क्योंकि मैंने बाइक चला रखी है तो मुझे पता है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। सो व्हाट आई हैव फेल्ट इज़, जब मैं F77 चला रहा था, एक तो मुझे उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही थी, क्योंकि वैसे माचो नेकेड बाइक्स जो होती हैं ये कुछ साल पहले आती थी। तो मैंने अपने वीडियो में बोला भी है कि अराउंड 7-8 ईयर्स ओल्ड डिज़ाइन मुझे फील हुआ है इसका। बट ये जो भी एडवेंचर स्टाइल बाइक है, दिस हैज़ गॉट शार्प एजेस एंड एडवेंचर मोटरसाइकिल है, विच इज़ द इन थिंग, एंड जो आजकल आई थिंक दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन रियली वर्क्स वेल। तो वो एक चीज़ इसमें कर दी है। दूसरी इसमें क्या चीज़ कर दी है कि बाइक जो है ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा, आई एम एज्यूमिंग, लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन का थोड़ा सा एडेड कंफर्ट होगा, विच विल मेक दिस बाइक एज अ रियली गुड फन मोटरसाइकिल टू राइड इन द सिटी। आई एम होपिंग कि इतना एग्रेसिव इसका सीटिंग पोजीशन ना हो और चलाने में भी ज़्यादा कंफर्ट देगा, तो सिटी के लिए तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। हाउएवर आई फील इट इज़ अ सेम बैटरी पैक, इट इज़ अ सेम मोटर। सो जो मेरा एक नेक्स्ट जो पेट पीव था उसमें F77 को लेके, वो था कि उसकी रेंज मुझे जो कॉम्बैट मोड था उसमें अराउंड 250 तक देना था, सो दैट आई कैन यूज़ इट एज एन एंथुजियास्ट मोटरसाइकिल फॉर माई वीकेंड राइड्स। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन हियर. So what you can do is you can consider this as your daily commute motorcycle, which I think is going to be amazing. For that, if the commute is not too much, maybe you can also pick up the base model. So introductory price is I think 2.49, which is great, and I think वो first 1000 customers के लिए, उसके बाद आपको 2.79 देना पड़ेगा, which is again great, क्योंकि इस पर रोड टैक्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं होता, GST भी कम रहता है इन बाइक्स पे, EV पे। सो ओवरऑल आपको 3 लाख में मिल जाएगी। तो एक ऐसी मोटरसाइकिल जो आप और डेली चला सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली दिस रियली लुक्स गुड, क्योंकि आप काफ़ी शार्पर स्टाइलिंग है, जो आगे बहुत ही बल्क सा फील होता था F77 का, वो सब इसमें हटा दिया है। मेरे थोड़े से कंसर्न्स इस बाइक को एक तो ये लेके थे कि इन्होंने ऑब्वियसली 40 bhp बोला तो है, बट मुझे कहीं भी 40 bhp की फील नहीं आई थी F77 में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। तो बेसिकली बाइक जो है इन द बलिस्टिक मोड इट बिहेव्स लाइक अ 30 bhp मोटरसाइकिल। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेस्ट राइड दिस बाइक एंड गो एंड टेस्ट राइड अ ड्यूक 250, जो कि आई थिंक 32 bhp की है। आपको सिमिलर परफॉर्मेंस फील होगी, एंड जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि 0 to 100 टाइमिंग, 0 to 60 टाइमिंग भी उससे मैच करता है, बिकॉज आई हैव रिडन मेनी 40 bhp मोटरसाइकिल्स, दे फील मच मोर पावरफुल, दे हैव दैट मोर पावर, यू कैन फील दैट दे कैन गो फास्ट। ये मुझे उसमें फील नहीं हुआ था। तो मुझे इसमें एक ये पॉइंट है कि 40 bhp आप बोलते रहे हो, बट इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू 40 bhp, दैट इज़ वन थिंग। सो थिंक ऑफ इट एज अ 30 bhp बाइक, जैसे आप ड्यूक 250 ले रहे हो। ड्यूक 250 भी आई थिंक सिमिलर प्राइस रेंज में आती है, तब 2.5 लाख का कुछ उसका एक शोरूम है, एंड ऑब्वियसली ऑन रोड उसका ज़्यादा जाएगा। सो आई एम एज्यूमिंग दिस इज लाइक अ ड्यूक 250, सिमिलर रेंज, सिमिलर पावर, सब कुछ सिमिलर हमें मिलने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये और हाँ, ये तो बैलिस्टिक मोड में है। अगर आप इसको कॉम्बैट मोड में चलाओगे तो इट बिहेव्स लाइक अ 20 bhp मोटरसाइकिल, जैसे एक्सपल्स वगैरह हैं उस टाइप की बाइक्स। तो आपको ये सोच के चलना है कि देखो, अगर आप कम्यूटिंग बहुत करते हो, कम्यूट आपका बहुत ज़्यादा है, डेली कम से कम 20-30 किलोमीटर एक साइड चलाते हो, तो आपका फ्यूल सेविंग बहुत होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन EV। तो अगर आप वो कर रहे हो, देन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक दैट यू कैन राइड डे इन डे आउट। हेडलाइट लुक सिमिलर, आई होप इट वॉज डिफरेंट, क्योंकि उसकी हेडलाइट बीम इंटेंसिटी मुझे तो इतनी पसंद नहीं आई थी, बट दिस इज़ वन बाइक दैट यू शुड कंसिडर। एंड जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, EV चला के आप देखो, मैनी पीपल दे विल लाइक एंड एन्जॉय एन EV बिकॉज ऑफ द वे इट डिलीवर्स द टॉर्क एंड एवरीथिंग। तो आप एक वो ट्राई कर सकते हो। और जैसे मैंने अब बोला है कि
आई फील दिस इज़ द राइट बाइक एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑडियंस. मेरे को अगर कम्यूट करने के लिए डेली मोटरसाइकिल चाहिए होती तो मैं आज की डेट में वो बुक भी कर चुका था. X47 वुड हैव बीन माई बाइक टू बाई. मैं बोलता यार चुपचाप से ले लो, बिकॉज दिस विल बी एन अमेजिंग डेली राइड बाइक. मैं इसमें शायद से वो ज़्यादा बैटरी पैक वाला नहीं लेता, बिकॉज देन इट वुड हैव बीन माई मोटरसाइकिल फॉर कम्यूट. एंड मैं बेसिक वाला ले लेता बिकॉज द प्राइस वुड हैव बीन लाइक रियली रियली स्वीट. एंड 4-5 साल उसको अच्छे से रगड़ लेते और अपना कॉस्ट भी हमारा जस्टिफाई होता है. एंड इट वुड हैव बीन अ good motorcycle to ride every day. So that was my perspective about the new X47. What do you think about this bike? Would you want to buy this bike? If not, would you at least go and test ride this motorcycle? And let me know your thoughts if you've already ridden these motorcycles. अगर आपने F77 चलाई है या X47 में इंटरेस्टेड हो, कमेंट ज़रूर करो and we'll start our good conversations and discussions on motorcycles there.